हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। ये फ्रेंड्स आपका सरलीकरण चल रहा है और हम लोग जो है कि 12 तक के प्रश्नों का कंप्लीट सोल्यूशन कर चुके हैं। और हाँ, अभी तक आप उस प्रश्न को नहीं देख पाए हैं तो जो है कि हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में जो है कि डेट वाइज करके वीडियो वहाँ पे सेव किया जा रहा है। आप जाकर जो है डेट वाइज वीडियो जो है कि आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स जो भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। और हाँ, यदि किसी भी प्रश्नों में आपको दिक्कत आती है तो वीडियो को अनलाइक कीजिए और हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा कि किस स्टेप में आपको परेशानी हो रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बात करते हैं प्रश्न नंबर 13। इसमें से हम जो है प्रश्न नंबर 13 से लेकर के जो है कि 18 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराएंगे। जो ये आपका इस चैप्टर का जो है कि अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे हम औसत के साथ। एवरेज जो औसत है हम लोग जो है कि अगले वीडियो में औसत पढ़ेंगे। और ये आपका चल रहा है सरलीकरण। कुछ बच्चे कहे सर मुझे बहुत ही जो है कठिनाइयाँ होती है इसे हल करने के लिए। आपको कठिनाइयाँ कुछ नहीं है, बस आप जो है कि फार्मूला याद रखिए। फार्मूला आपको जो है कि बेसिक चीज़ों में सब कुछ बताया गया था कि फार्मूला आप जो है कि कौन कौन सा फार्मूला किस समय उपयोग में लाएंगे। आपको सिर्फ फार्मूला याद हो ना तो आसानी से जो है कि सोल्यूशन आप कर सकते हैं। मेन चीज़ें होती हैं फार्मूला। आपको फार्मूला किस समय कौन सा फार्मूला आप लागू करेंगे, यदि आपको फार्मूला याद हो तो आप जो है कि आसानी से सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरा प्रयास यही रहता है कि जो भी मैं चीज़ें बताता हूँ आपको अच्छी तरह से प्रत्येक चीज़ों को मैं समझा सकूँ और आपको अच्छी तरह से प्रत्येक चीज़ें समझ में आती रहे। मेरा प्रयास पूर्ण रूप से यही रहता है। देखिए इसमें आपका क्वेश्चन नंबर जो है कि 13 में आपका दे रखा है कि ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी 150 रुपया प्रतिदिन कमाते हैं। देखिए ए बी और क्या सी 150 रुपया प्रतिदिन कमाते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। करीब जबकि ए और सी मिलकर जो है कि 94 रुपया करे कि ए और सी जब मिलते हैं, ए और सी जब मिलते हैं तो ये दोनों मिलकर कितना रुपया 94 रुपया कमाते हैं। ठीक है, तीसरी बार दे रहा है कि बी और सी मिलकर 76 रुपया कमाते हैं। यानी कि बी और सी जब मिलते हैं मेरे प्रिय छात्रों तो आपके कितने रुपए कमाते हैं, 76 रुपया कमाते हैं। तो कह रहा है कि सी की प्रतिदिन की कमाई कितनी होगी। आपको निकालना है कि जो सी व्यक्ति है प्रतिदिन का वह कितना कमाता है। तो देखिए आपको करना क्या है, सी का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है। ये आपके पहले समीकरण, ये दूसरा हो गया और ये क्या हो गया तीसरा। तीनों समीकरण में आपको सी पता है, सी आपको फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन हम लोग ए निकाल लें, बी निकाल लें तो आसानी से इस समीकरण से सी निकाल सकते हैं। यदि ए निकाल लें तो इस समीकरण से जो है कि हम लोग आसानी से सी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपको करना क्या है। करें कि ए और सी दोनों मिलकर कितना 94 रुपया कमाते हैं ना, लेकिन यहाँ पर तीनों जब मिले हैं तो आपका 150 रुपया कमा रहे हैं। लेकिन जब दोनों ए और सी जब मिलते हैं तो मिलकर के 94 रुपया कमा रहे हैं ए और सी। तो अब इसका बी का, यानी कि इस पहले समीकरण से देखेंगे तो बी का अकेले कितना कमाई होगी। यानी कि जब ए और सी मिलते हैं तो मिलकर 94 रुपया कमा रहे हैं, और जब तीनों मिल रहे हैं तो 150 रुपया कमा रहे हैं। तो 150 रुपया में से जो है कि आप 94 रुपया घटा दीजिए तो पता चलेगा कि बी अकेले कितना कमा रहा है। तो आपका 10 में से 4 घटेगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर 14 में से 9 घटेगा, यानी कि 4 बचा, हासिल लेगा 4 14 हो जाएगा, 14 में से 9 घटेगा कितना हो जाएगा 5। यानी कि बी जो है अकेले 56 रुपया कमाता है। बी जो है अकेले कितना रुपया कमाता है 56 रुपया। और यही बी का मान जब हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो पता चलेगा कि सी अकेले कितना कमा रहा है। यहाँ पर देखिए बी और सी मिलकर 76 रुपया कमा रहा है ना, तो आपको पता करना है कि सी आखिर में अकेले कितना कमा रहा है। तो दोनों मिलकर 76 रुपया कमा रहे हैं, लेकिन बी अकेले कितना कमा रहा है 56 रुपया ना। तो 76 में से 56 का कर दीजिए, घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2। यानी कितना रुपया सी अकेले कमा रहा है, सी अकेले जो है 20 रुपया कमा रहा है। कितना रुपया 20 रुपया। तो मेरे प्रिय छात्रों ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। देखिए कैसे सोल्यूशन कराया गया। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, आपका जो है कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। यानी कि सी जो है कितना रुपया कमा रहा है 20 रुपया अकेले जो है कि सी कमाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग बात करते हैं कि आखिर में बी कितना रुपया कमा रहा है। तो बी कितना रुपया, यदि 56 रुपया बी का हो जाएगा। यदि आपसे पूछता है कि मेरे प्रिय छात्रों कि आप जो है कि बी का मान बताइए कि बी अकेले कितना कमाएगा, तो बी अकेले 56 रुपया कमा रहा है और सी अकेले कितना 20 रुपया। और यदि आपसे पूछता है कि ये बताइए कि ए भी जो है कि अकेले कितना रुपया कमाता है, तो आप क्या करेंगे, पूरा सी का वैल्यू है ना
अब इस सी यानी कि 94 रुपया में से जो है कि ए वाले को नाम ए का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो यानी कि 94 में से जो है कि सी वाला वैल्यू क्या करेंगे, घटा देंगे, तो पता चलेगा कि ए जो है अकेले कितना रुपया कमा रहा है। ये आपको अच्छी तरह समझ में आया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका बी ये करेक्ट, समझ में आ गया ना। अब चलिए इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। ठीक है, ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आया, तो जरा प्रश्न नंबर 14 भी देखिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो, और हाँ अच्छा नहीं लगेगा तो वीडियो को अनलाइक तो जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 का सोल्यूशन भाई, कि कैसे जो है प्रश्न नंबर 14 का सोल्यूशन आप करेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 14 भी बहुत ही मजेदार प्रश्न है। देखिए कह रहे हैं कि राम ने बाजार जाकर एक गणित पुस्तक, एगो जो है कि गणित की पुस्तक खरीदता है प्रति और 2 पेंसिल 156 रुपये में खरीदता है। यानी कि एगो किताब एक पुस्तक खरीदना है ना, कितना, एक पुस्तक, तो मान लेते हैं कि माना एक पुस्तक, ठीक है, का मूल्य मान लेते हैं भाई कि एक पुस्तक का मूल्य जो है 100 रुपया है। देखिएगा एक पुस्तक का मान लेते हैं मूल्य कितना है, 100 रुपया है, और एगो कलम भी खरीद रहा है ना, 2 कलम खरीद रहा है, लेकिन पहले एगो का मान लीजिए, तो मान लेते हैं कि एगो कलम, एक कलम का मूल्य क रुपया है, y रुपया। देखिए समझिएगा जरा गौर से, कह रहा है कि राम ने जब बाजार जाकर एक गणित पुस्तक की एक प्रति और 2 पेंसिल जो है कि आपका खरीदता है 156 रुपया में। 100 कितना रुपया में खरीदता है, 56। एगो किताब खरीदता है तो एगो किताब का मूल्य 100 रुपया हो जाएगा, प्लस इसमें कह रहा है कि एगो कलम का मूल्य यदि आप y रुपया ले रहे हैं तो कगो कलम खरीदा है, 2 ना, एगो का कलम का मूल्य y रुपया है तो 2 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 2y होगा कि नहीं होगा। एगो प्रतिबंध बना, लेकिन आगे क्या कह रहा है वो भी देखिए। कह रहा है कि रहीम ने, अब तो पहले राम गया है अब रहीम जा रहा है ना, तो रहीम ने उसी बाजार में जाकर उसी पुस्तक की एक प्रति और उसी प्रकार की 10 पेंसिल, अब पेंसिल खरीदता है, कलम नहीं है भाई, ये क्या है, पेंसिल है, पेंसिल है, क्या है, पेंसिल, कलम खरीद लिख दिए ना, पेंसिल। अब ये कह रहे हैं कि इसी प्रकार की एगो पुस्तक, तो एगो पुस्तक का मूल्य तो 100 रुपया हो जाएगा, लेकिन इसी प्रकार की पेंसिल 10 गो, एक पेंसिल का मूल्य जो है कि यदि y रुपया है तो 10 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 10y होगा कि नहीं होगा। और टोटल दाम जोड़ा जा रहा है तो टोटल दाम हो रहा है 100 कितना, 69 रुपया, ठीक ना। तो कह रहा है पेंसिल का मूल्य आपको बताना है, पेंसिलवा का मूल्य कितना है, यानी कि y का हर हार में आप मान निकाल देंगे तो आपका पेंसिल का मूल्य निकलेगा, और x का मान निकालेंगे तो एगो कलम का मूल्य, यानी कलम का मूल्य भी पूछता तो आप x का मान निकालते, या पेंसिल का मूल्य पूछता तो किसका, y का। ठीक है, चलिए तुरंत यहाँ पर क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, क्या लिखेंगे आप, घटाने पर, तो ये आपका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस, x क्या हुआ, कट गए। हर हाल में आपको किसका वैल्यू निकालना है, y का ना, क्योंकि y का कह रहा है कि आखिर में एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा, क्या पूछ रहा था, प्रत्येक पेंसिल का मूल्य, यानी कि एगो पेंसिल का मूल्य कितना होगा, तो एक पेंसिल का मूल्य y रुपया माना गया, तो y यदि हम लोग निकाल लें, यानी कि y का वैल्यू हम लोग निकाल लें, तो वही आपका एक पेंसिल का क्या हो जाएगा, मूल्य। तो यानी कि हर हाल में आपको y का मान निकालना है, तो घटाइए, 10 में से 2 घटेगा कितना, -8y। अब ये जो है आप जो है 69 में से यदि आप जो है कि 65 घटाते हैं 169 में तो आप कितना हो जाएगा, -4 होगा कि नहीं होगा। अब इससे माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 4 बटा में कितना, 8, और 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, यानी कि 1 बटा में 2, और 1 बटा में 2 से गुणा कर 2 से जो है कि 1 में यदि भाग देते हैं मेरे प्रिय छात्रों, तो आपका हो जाएगा इतना रुपए, यानी कि 0.5, यानी कि 50 पैसा, क रुपया 50 पैसा, यानी कि जो एक पेंसिल का मूल्य है आपका कितना, 50 पैसा, यानी कि आपका इतना आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या रहा, आंसर। और हम लोग ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्रिय छात्रों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट, ऑप्शन नंबर क्या है, ए आपका करेक्ट है, यानी कि 50 पैसा। समझ में आया, 0.5 होगा, यानी कि 0.50 यानी 50 पैसा होता है ना ये, ठीक है। तो ये आपका रहा इतना प्रोसेस। अब हाँ, इसमें कंफ्यूजन भी होता है, कभी कभी 0.2 हो और 0.02 हो, तो इसे क्या पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका पढ़ा जाता है 20 पैसा, और ये आपका कितना है, 2 पैसा है, ठीक ना। ये पढ़ने बहुत कंफ्यूजन भी होता है इसमें। अब यही आप डिवाइड करेंगे तो 0.5 होगा ना, तो आप कहेंगे 0.5 यानी 5 पैसा हुआ, नहीं,
ठीक ना। यानी कि ये आपका 0 पॉइंट यानी 50 पैसे के रूप में, यानी कि इतना रुपया है, इसको किस में लेना है, रुपया में, सभी रुपये में थे ना, तो रुपये में लेना है। यदि पैसा में कहता तो हम लोग पैसा में लेकर चल, यानी 0.50 रुपया, यानी कि आपका इतना रुपया। ये कन्फर्म है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हुआ। ठीक है, चलिए उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ, कि प्रश्न नंबर 15 का जो सोल्यूशन है कैसे करेंगे, जरा इसे भी ध्यान से देखिए। अब इसी तरह से मान लीजिए आपसे पूछता कि एक पुस्तक का मूल्य कितना होगा, तो आपको तुरंत फाइंड कर लेना होगा क्या, x का मान। x का मान कब निकलेगा, जब y का मान निकलेगा तभी तो x का मान, तो एक y का मान निकाल करके समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो प्रश्न नंबर 16 का सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 1455 का स्क्वायर। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 का मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, 14 और जो है कि 55 का स्क्वायर माइनस दे रखा है, इसके बाद 545 दे रखा है। क्या दे रखा है, 545 का स्क्वायर। तो कह रहा है कि का मान है, यानी कि इसका मान जो है कि कितना होगा। ऑप्शन विचार आपके दिख रहे हैं ना। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, फार्मूला आपको याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक में जोड़ते हैं, एक में क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी कि यह हो जाएगा 1455, एक में जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 545। ठीक है, यानी कि 545, एक में घटा दीजिए यानी कि 1455 और एक माइनस हो जाएगा 545। क्या कोई दिक्कत है, ये समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है वो देखिए, ये दोनों जुड़ जाएंगे ना, 5 5 10 को 0 हासिल 1 हुआ, और 5 4 9 1 10 को 0 हासिल 1 हुआ, 5 4 9 9 1 10 को 0 हासिल 1 हुआ, और 1 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर अब इसको हम लोग घटाएंगे, 5 में से 5 घटा 0 हो गया, 5 में से 4 घटा 1 हो गया, और 14 में से जो है कि आपका 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 14 में से 5 घटेगा तो आप कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बोलिए ये कंफर्म हुआ, ये ठीक है ना, अच्छी तरह समझ में आया। अब इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 0 है तो 3 गो 0 बढ़ा लीजिए। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 9 18, यानी कि ये रहा आपका क्या आंसर। समझ में आया कि नहीं है। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आया। 1,82,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,82,000 कितना हुआ, 1,82,000। तो मेरे प्रिय छात्रों 1,82,000 जो है 1 3 4 ना, नहीं मिस्टेक हुआ रुझे, 1 2 3 4 0 है ना, तो ये हो गया 18,20,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 18 लाख कितना 20,000 आपका हुआ। ये रहा आपका क्या आंसर। ये समझ में आया कि नहीं है, ये समझ में आया ना। चलिए ये आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 करेक्ट है, ये बहुत ही सिंपल रहा। ठीक है, ये समझ में अच्छी तरह से आपको आ गया होगा कैसे सोल्यूशन कराया गया फटाक से। बस फार्मूला पे बस हम लोगों को रखना है और कुछ नहीं। अब ये तो समझ में आया। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर एक बार जरूर कर दें। इसके बाद मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन देखिए। तो ये 16 रहा, इसके बाद 17 का भी सोल्यूशन आप जरा देखिए। तो ये आपका 16 रहा, 17 भी देखिए। 17 का सोल्यूशन आपको कैसे करना है फटाक से, इसमें दे रखा है। तो देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन को जो है कि लिख लिया हूँ, और कैसे आप सोल्यूशन करना है, कौन सा फार्मूला आपको उपयोग लाना है जरा देखिए। यदि आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप का हो तो इसको आप तुरंत लिख सकते हैं a माइनस बी का क्या स्क्वायर। आपको फार्मूला बस याद होना चाहिए, फार्मूला बस याद होगा तो आप तुरंत जो है कि सोल्यूशन कर सकते हैं फटाक से। ठीक है, देखिए ये आपका जो है कि 2 बार लिखा गया है 0.47 0.47 क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं इससे 0.47 का क्या स्क्वायर, प्लस इसको भी वैसे लिख सकते हैं 0.35 का स्क्वायर, और ये माइनस 2 इंटू, ठीक है इंटू में लिख सकते हैं 0.47, इसके बाद मल्टीप्लाई 0.35। ये समझ में आया कि नहीं। बाटा में आपका हो जाएगा 0.12, ये कंफर्म है। अब देखिए कौन सा फार्मूला आप लागू करेंगे। ये आप ए है, ये कहाँ है बी, ये आपका ए का वैल्यू, ये क्या है बी का वैल्यू। देखिए ए का वैल्यू दोनों सेम है, बी के वैल्यू दोनों सेम है, तो फार्मूला क्या इस पे लागू हो रहा है कि नहीं जरा गौर से समझिए। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो रहा है नहीं, और इसको आप लिख सकते हैं रिटर्निंग होकर के, यानी कि ऐसे आप लिख सकते हैं ए माइनस बी का क्या स्क्वायर। समझ में आया। ये आपका एक फार्मूला बना, क्या बन गया फार्मूले पे बन गया, तो इसको लिख सकते हैं 0.47, और इसके बाद माइनस लिखेंगे बी का वैल्यू 0.35 का क्या स्क्वायर डिवाइड बाय 0.12। कंफर्म है फ्रेंड्स। चलिए
और से 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 4 में से 3 घटेगा 1 हो जाएगा, और ये 0.5 पावर कितना लगेगा 2, 0.12। कन्फर्म है। अब देखिए ऊपर जो है 0.12 दो बार है, नीचे एक बार, तो दो बार में से एक बार कटेगा, दुगो में से एगो कटेगा, अभी एक बार बचेगा ना, यानी कि 0.12। ये आपका क्या रहा, आंसर फाइंड। समझ में आया, बस आपको फार्मूला याद रखना है। और हाँ, ऑप्शन की हम लोग बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ये समझ में आया, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, उम्मीद होगी अच्छी तरह समझ में आया। सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है सरलीकरण का, जो भी मैं बेसिक चीज़ों में बताया हूँ, जो भी आपको फार्मूला बताया गया था बेसिक चीज़ों में याद रखने के लिए, आपको यदि वो याद होगा तो आप फटाक से सॉल्यूशन ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ, जो इस वीडियो का ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद हम आपके साथ हाजिर होंगे अगले वीडियो में, जो है कि औसत के चाल, औसत के जो है कि 7, ठीक है, जो एवरेज है वो आपका अगले वीडियो में दिया जाएगा। तो ये आपका प्रश्न नंबर 17 रहा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 का सोल्यूशन। तो गौर से देखिए, प्रश्न नंबर 18 का भी सोल्यूशन बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसका भी सोल्यूशन, प्रश्न नंबर 18 का। ठीक है, हाँ, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 का। कह रहा है कि व्यंजक आपके ये दिए गए हैं का मान किसके बराबर है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका फार्मूला क्या क्या लागू होगा, पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और इसके बाद प्लस 2ab होता है। ये तो फार्मूला आपको पता ही होगा। इसके बाद a माइनस बी, अभी हम लोग ये जो है फार्मूला भी लागू किए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस होता है 2ab। ये कन्फर्म है, ये तो फार्मूला आपको पता ही होगा। अब देखिए इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, यानी इस फार्मूले पे हम लोग को तोड़ना है। तो ये हो जाएगा पहले का स्क्वायर, यानी कि 243 का होल स्क्वायर प्लस 667 का क्या होल स्क्वायर, प्लस दोनों का गुणनफल यानी 2 गुणे पहला पद, यानी कि 243 गुणे दूसरा, यानी कि 647। देखिए इस फार्मूले पे मैंने तोड़ दिया ना। अब इसके बाद प्लस, फिर इसको तोड़िए इस फार्मूले पे, तो आपका हो जाएगा 243 का स्क्वायर प्लस 647 का क्या स्क्वायर, माइनस दोनों का गुणनफल का 2 गुना, तो 2 गुणे हो जाएगा 243 और गुणे हो जाएगा क्या 647। अब बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आपका 2 बार, एक ही वैल्यू को 2 बार लिखा गया है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 243 का क्या स्क्वायर, 2 बार रखा है तो स्क्वायर में कर दीजिए आप, प्लस ये भी 2 बार लिखा गया तो इसको लिख सकते हैं 667 का क्या स्क्वायर। अब ये कंफर्म हुआ, ये दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम है, सेम तो है ठीक है, लेकिन एक प्लस में किस में माइनस में तो कट जाएगा ना, ये तो दोनों कट गया। अब देखिए ये दोनों आपके सेम दिख रहे हैं, दोनों आपके सेम दिख रहे हैं, तो 2 बार हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2 कोष्टक में 243 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब ये देखिए ये दोनों सेम दिख रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2 कोष्टक में 647 का क्या स्क्वायर, डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 2। ठीक है, महिला क्वेश्चन बंद कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 243 का क्या स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 647 का क्या स्क्वायर। अब बोलिए, अब देखिएगा ये एक पद, ये 2 पद हैं, लेकिन दोनों पदों के बाहर 2 है, तो 2 को कॉमन ले लीजिए, तो आपका हो जाएगा 2 कॉमन हुआ, तो आपका बच गया मेरे प्रिय छात्रों 2 बार कॉमन लेने के बाद 243 का स्क्वायर हो गया, प्लस इसमें से 2 बाहर गया 647 हुआ ना, 647 का क्या स्क्वायर। अब बोलिए तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको। अब ये हो जाएगा 243 का स्क्वायर और प्लस 647 हुआ, 600 कितना 47 का क्या स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, तो दोनों वैल्यू से डिवाइड हो जाएंगे, कट जाएंगे ना, आपका शेष बच गया कितना, ये क्या बचा हुआ है 2। ये रहा आपका क्या आंसर। ये तो अच्छी तरह समझ में आया। ऑप्शन की हम लोग बात कर लें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है सी। तो मेरे प्रिय छात्रों, जो भी मैं प्रश्नों का सोल्यूशन इस वीडियो में कराया हूं, आपको अच्छी तरह से प्रत्येक प्रश्न का सोल्यूशन उम्मीद होगी कि समझ में आ गया होगा। और हाँ, अभी तक का आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो आपके लिए इसका इस जो है कि बैच के लिए जो भी वीडियो आपको अपलोड की जाए समय से नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।